वायरस पर शुरुआत अच्छी खबर से। दिल्ली समेत पूरे देश भर में लगातार कोरोना के मामले कम होते जा रहे हैं। 5 महीनों बाद पहली बार देश में ऐसा मौका आया है जब कोरोना के मामले 23,000 से नीचे पहुंच गए हों। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि रिकवरी रेट भी 95% के पार पहुंच गया है। इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि देश में अगर 100 लोगों को कोरोना हो रहा है तो 95 लोग आसानी से कोरोना से ठीक भी हो रहे हैं। इसी के साथ अच्छी खबर यह है कि दिवाली के बाद जिस तरीके से पूरे देश भर में और खास तौर पर देश की राजधानी दिल्ली में सर्ज देखा गया था, कोरोना के मामले अचानक से बढ़ गए थे और मौतें भी लगातार हो रही थी, उसमें भी गिरावट आई है और लगातार 5वें हफ्ते कोरोना के मामले और मौत के आंकड़ों में कमी देखी गई है। लेकिन ये तमाम आंकड़े क्या आपको निश्चिंत कर रहे हैं? क्या आपको अब कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है? तो मेरी माने तो आपको कोरोना से अभी भी डरने की जरूरत है। क्यों? उसको जानने के लिए आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। I think I have to tell you, and I have to tell your viewers, that there is a very strong likelihood that this virus will surge back into parts of India. I don't know where, and I don't know when, but I do think it's worthwhile being prepared and not somehow looking at each other and saying, aha, the virus is gone, job done. तो ये थे डेविड नबारो, जिनको आपने सुना ये WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन में विशेष दूत के तौर पर है, यानी कि पूरे विश्व भर में कोरोना के मामले किस किस तरीके से और कहां बढ़ रहे हैं उस पर नजर रखते हैं। और खास तौर पर उन्होंने भारत के बारे में कहा है कि लोगों को निश्चिंत रहने की जरूरत नहीं है, कोरोना अभी कहीं गया नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देशों में एक बार फिर से सख्त लॉकडाउन लगा दिया गया है और इसकी वजह यह है कि कोरोना वायरस लगातार अपने रूप बदल रहा है और ब्रिटेन में एक अलग तरीके का कोरोना वायरस पाया गया है और इसी वजह से ब्रिटेन के अलग अलग शहरों में लॉकडाउन को सख्त कर दिया गया है। और इसी के साथ साथ जर्मनी में भी कोरोना वायरस के मामले अचानक से बढ़ गए और इसीलिए जिस तरीके से कुछ दिनों पहले वहां पर कोरोना के मामले लगातार घट रहे थे, एक बार फिर बढ़े और अब वहां पर सख्त लॉकडाउन लगा दिया गया है। और इसीलिए अगर भारत में सख्त लॉकडाउन लगाना नहीं चाहते हैं तो आपको इसके लिए खास ख्याल रखना होगा। आपको खास ख्याल ये रखना होगा कि आपको ये बात हमेशा याद रखनी होगी कि ब्रिटेन, जहां पर फाइजर की वैक्सीन लोगों तक पहुंचनी शुरू हो चुकी है, पिछले सोमवार से एक हफ्ता वहां पर वैक्सीन को लगने में हो चुका है, उसके बावजूद भी ब्रिटेन के अलग अलग शहरों में सख्त लॉकडाउन लगाया गया है और इसकी वजह यह है कि वहां पर कोरोना वायरस अभी खत्म नहीं हुआ है। I believe it will happen in Southeast Asia and in South Asia, and so I would really caution everybody not to believe that it's gone. Instead, to use the time now to get ready for the next surge, because it could be at least as unkind as the last surge has been. हालांकि भारत के लिए इस बीच अच्छी खबर यह है कि भारत में कोरोना के संक्रमण दर लगातार कम हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 9 से 15 नवंबर के बीच पॉजिटिविटी रेट 4.32% था, जबकि 16 से 22 नवंबर के बीच ये प्रतिशत 4.08 था। वहीं 23 से 29 नवंबर के बीच 3.82% हो गया। 30 नवंबर से 6 दिसंबर के बीच 3.36% हो गया। और राहत की बात यह है कि बीते हफ्ते ये पॉजिटिविटी रेट 3.16% रह गया। आपको बता दें कि पूरे देश भर में 99 लाख कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। 1,43,000 से ज्यादा मौतें कोरोना वायरस की वजह से हुई हैं और इसके साथ साथ आपको बता दें कि पॉजिटिविटी रेट घट रहा है, मोर्टेलिटी रेट घट रहा है और साथ में पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा है। लेकिन आपको सचेत रहने की अभी भी जरूरत है क्योंकि 3 लाख लोग अभी भी ऐसे हैं जो कि कोरोना वायरस का इलाज अपने घरों में या फिर अस्पतालों में करवा रहे हैं। आपको ये भी बताते चले कि भले ही वैक्सीन के लिए इमरजेंसी अप्रूवल के लिए तमाम दस्तावेज केंद्र सरकार के पास गए हों, DCGI और CDSCO को ये निर्णय लेना है कि कौन सी वैक्सीन को भारत में अप्रूवल दे दिया जाए, लेकिन इसके बावजूद भी एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि कोरोना वायरस से वैक्सीन आने के बाद भी आपको सचेत रहने की जरूरत है क्योंकि जब तक कोरोना वायरस की चेन नहीं टूटेगी तब तक कोरोना वायरस हमारे बीच में रहने वाला है, चाहे वैक्सीन लोगों पर लगना शुरू भी हो। Your cases are coming down, which is very good news. The overall work
of the different health sector actors throughout the country has been quite remarkable. But the reality is this virus is still being transmitted in India, and it's still a highly infectious virus. So if I were in central government or in state government, I would be asking everybody to prepare for the virus to surge back again, probably initially in quite densely populated areas, but also spreading to more rural areas as well. I think it will come back. I just don't know when. आपको ये भी बताते चले कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला पहले ये कह चुके हैं कि लोगों तक वैक्सीन पहुंचने में अभी 2 साल का वक्त लग सकता है और इसीलिए कोरोना वायरस से आपको कम से कम 2 साल ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है। और इसके लिए आपको क्या करना है, आपको मुश्किल बातें में से कुछ नहीं करना है। आपको फेस मास्क लगाए रखना है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और अपने हाथ बार बार सैनिटाइज करते रहना है या फिर धोते रहना है। और इसी तरीके से आप कोरोना वायरस को मात दे पाएंगे। मंडे टू फ्राइडे मैं इसी तरह के वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं।